क्या आप जानते हैं कि महाकालेश्वर मंदिर से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई है। उज्जैन का यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि शक्ति, तंत्र और अद्भुत चमत्कारों का केंद्र भी है। आज हम आपको महाकालेश्वर मंदिर के सबसे बड़े रहस्यों के बारे में विस्तार से बताएंगे, जिनमें से कुछ को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्राचीन उज्जैन में चंद्रसेन नाम के राजा का राज्य था, जो शिव के परम भक्त थे। उसी समय वहां पर कई ऋषि मुनि और आम लोग भी महादेव की भक्ति में लीन रहते थे। लेकिन इस भक्ति को एक राक्षस दूषण पसंद नहीं करता था। वह इतना क्रूर था कि उसने संकल्प लिया कि कोई भी व्यक्ति शिव की उपासना नहीं करेगा, अन्यथा उसे मृत्यु दंड मिलेगा। दूषण और उसकी सेना ने उज्जैन में तबाही मचानी शुरू कर दी। उसने मंदिरों को तोड़ा, शिवलिंगों को नष्ट करने की कोशिश की और ऋषियों को मारने लगा। चारों ओर अराजकता फैल गई। जब सभी भक्तों ने महादेव से रक्षा की प्रार्थना की, तब एक चमत्कारी घटना घटी। महादेव ने स्वयं धरती फाड़कर एक प्रचंड ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर दूषण का वध कर दिया। तभी से इस ज्योतिर्लिंग को महाकाल यानी काल के भी काल कहा जाने लगा। यह एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं प्रकट हुआ, यानी इसे किसी ने स्थापित नहीं किया है। यह शिव का सबसे प्रचंड रूप है, जो समय, मृत्यु और विनाश पर भी नियंत्रण रखते हैं। यह रहस्य सदियों से चला आ रहा है और इसका संबंध शिव के न्यायप्रिय स्वभाव से है। राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर में कई बार पूजा की, लेकिन कभी रात नहीं रुके। जब भी किसी राजा या मंत्री ने यहाँ रात रुकने की गलती की, या तो उनकी सत्ता छिन गई या अकाल मृत्यु हो गई। शिव के दरबार में राजा और आम व्यक्ति बराबर होते हैं। अगर कोई राजा यहाँ ठहरता है तो वह अपनी शक्ति और पद को खो सकता है। भस्म आरती की शुरुआत का संबंध स्वयं भगवान शिव के महाकाल स्वरूप और उनकी अघोर परंपरा से है। स्कंद पुराण और शिव पुराण के अनुसार एक समय उज्जैन में चंद्रसेन नामक राजा भगवान शिव के परम भक्त थे। जब एक राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तब राजा और संतों ने महाकाल शिव की आराधना की। शिव ने प्रकट होकर अपने तांडव से दूषण का संहार किया और उसे भस्म कर दिया। जब भक्तों ने देखा कि महाकाल स्वयं संहारक रूप में प्रकट हुए थे, तो उन्होंने उस भस्म को यानी राख को शिवलिंग पर अर्पित किया। यही भस्म अर्पण की परंपरा की शुरुआत मानी जाती है, जिसे बाद में भस्म आरती के रूप में स्थापित किया गया। महाकाल की भस्म आरती केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि शिव के अघोर स्वरूप और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यह आरती हर दिन सूर्योदय से पहले की जाती है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु उज्जैन आते हैं। एक कथित कथा के अनुसार कहते हैं कि प्राचीन काल में महाकालेश्वर मंदिर में हर सुबह शमशान की असली चिता भस्म से ही आरती करने की परंपरा थी। एक दिन किसी कारणवश चिता भस्म उपलब्ध नहीं हो पाई। मंदिर के प्रमुख पुजारी को यह चिंता सताने लगी कि यदि आज भस्म आरती नहीं हुई तो यह भगवान शिव के कोप का कारण बन सकती है। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर उसकी चिता की भस्म से आरती करने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने यह कठोर निर्णय लिया और भस्म अर्पित की, कहा जाता है कि भगवान शिव प्रकट हुए और पुजारी की तपस्या से प्रसन्न होकर उसके पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया। भगवान शिव ने कहा कि अब से चिता भस्म के स्थान पर पवित्र गोबर, हवन की भस्म और औषधीय जड़ी बूटियों से निर्मित भस्म का उपयोग किया जाएगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से केवल महाकालेश्वर ही ऐसे हैं जिनका शिवलिंग दक्षिण दिशा की ओर स्थित है, जबकि अन्य सभी ज्योतिर्लिंग पूर्वमुखी या उत्तरमुखी में स्थित है। उज्जैन में राजा चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी भक्ति से ईर्ष्या करते हुए दूषण नामक असुर ने उज्जैन पर आक्रमण किया। भगवान शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और दूषण का संहार कर दिया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने सदैव उज्जैन में रहने का वचन दिया और दक्षिण दिशा की ओर स्थित हो गए। महाकालेश्वर एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो स्वयं धरती से प्रकट हुआ। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस दूषण ने उज्जैन पर आक्रमण किया, तो शिव महाकाल रूप में प्रकट होकर उसका संहार किया। भक्तों की प्रार्थना पर भगवान शिव ने स्वयं को ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट किया और कहा कि वे सदैव उज्जैन में निवास करेंगे।
इस शिवलिंग की अद्भुत ऊर्जा और चमत्कारी प्रभाव इसे विशेष बनाते हैं। मान्यता है कि इसकी पूजा से मृत्यु और काल का भय समाप्त हो जाता है। कई भक्तों और पुजारियों का कहना है कि मंदिर में कुछ अदृश्य शक्तियां रात में घूमती हैं। रात में मंदिर परिसर में अचानक घंटियों का बजना और छाया देखने की घटनाएं होती रहती है। महाकाल मंदिर केवल धार्मिक स्थल नहीं बल्कि रहस्यों, चमत्कारों और शक्तियों का संगम है। क्या आप इनमें से किसी रहस्य के बारे में पहले से जानते थे? हमें कमेंट में बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।